चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों अब तक आपने सारे वीडियोस मेरा देख चुके होंगे दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी कंटेंट्स क्लियर कर चुके हैं, जिसका बेसिक्स से लेके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऑलमोस्ट 50% का नॉलेज ले चुके हैं दोस्तों ट्रेडिंग इंडस्ट्री का। जैसे कि लास्ट एपिसोड तक हम लोगों ने सुना होगा पिप स्लॉट्स एंड लेवरेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो अगर किसी ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियोस को देखना दोस्तों, उसके बाद ही अब तक के वीडियोस आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको पूरा सीरीज समझ में आ जाएगा, तभी आप पूरे वीडियोस आप वन बाय वन देखोगे। डोंट वरी गाइस, सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, जरूर उस वीडियोस को फॉलो करना दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आज का एपिसोड के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग चार्ट खोलते ही दिखता है रेड ग्रीन कैंडल्स, बट समझना बहुत जरूरी है, कैंडल्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज हम उसी टॉपिक पे सीखने वाले हैं, रेड ग्रीन कैंडल्स का मीनिंग समझने वाले हैं दोस्तों, उसको किस तरीके से रीड किया जाता है। सो बी केयरफुल एंड पूरा ध्यान देके सुनना, स्किप मत करना दोस्तों, ताकि आप स्किप करोगे तो आपको कुछ एक आधा चीज भी समझ में आ गई ना, आप काफी कंफ्यूजन हो सकते हो। सो बी केयरफुल एंड पूरा वीडियो जरूर देखना दोस्तों। सो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप जब भी चार्ट ओपन करते हो, ट्रेडिंग चार्ट ओपन करते हो, तो आपको काफी तरह तरह के चार्ट्स दिखने लगते हैं। सो हम लोग समझते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट में। अगर टाइप्स ऑफ चार्ट की बात करते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट चार्ट आता है लाइन चार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। मैं अभी तक इसी पे बिलीव करता हूं, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, एज फंड्स एंड बड़े बड़े बैंक्स इस चार्ट पर ट्रेड करते हैं। आई होप आने वाले वक्त में आपको भी चार्ट प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए, तो बी केयरफुल, समझ लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट चार्ट के बारे में हम बात करते हैं बार चार्ट, एंड लास्ट चार्ट के बारे में बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। इस तरीके से मार्केट में ऑलमोस्ट 3 वेराइटीज ऑफ चार्ट्स में मार्केट दिखता है, बट अब जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग की जगह में, जो मैक्सिमम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में जो यूज करते हैं चार्ट पैटर्न में, हम लोग बात कर सकते हैं जिसको कहा जाता है कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको चीजें समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही आपके रीड करने के लिए सबसे बेसिक थीम्स हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ गई ना, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो हम बात करते हैं दोस्तों, अगर चार्ट के बारे में हम लोग बात किया है तो समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट में जब भी कैंडल्स ओपन होते हैं, चाहे वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने, समझ लीजिए बात, मार्केट में जब भी कैंडल ओपन होता है, चाहे वो रेड बने या फिर चाहे वो ग्रीन बने दोस्तों, सबसे पहला उस कैंडल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओपन तो करना पड़ेगा। यस और नो, मतलब क्या है, कैंडल चाहे कुछ भी बने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन बनना पड़ेगा। और जब भी ओपन होगा तो वही एक ही जगह पे खड़े रहेगा क्या मार्केट? नहीं ना कहीं मार्केट मूवमेंट करता है दोस्तों, चाहे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, वी डोंट नो, बट वो कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा ना। वही मूवमेंट में हम लोग देखते हैं मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट ऊपर जाने की वजह मार्केट नीचे आ गई। सो दिख रहा है मार्केट में जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो चार्ट को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिख रहा है मार्केट ओपन हो चुकी है, बट मार्केट यहां से नीचे जा रहा है दोस्तों। मतलब नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट विल बी गो डाउन डाउन डाउन, बट देखते देखते मार्केट जैसे डाउन मार के फिर से अपसाइड चला जाता है दोस्तों, अपसाइड चला जाता है। एंड दिख रहा है कि मार्केट में लोगों को ओपन हुआ, मार्केट लो किया है एंड ऊपर गया है, यहाँ पे हाई बना के मार्केट में लग रहा है लोगों को हाई लेवल पे इधर से और मार्केट में भी और ऊपर जा सकता है, बट मार्केट ने क्या किया, हाई बना के मार्केट फिर से सस्टेन किया, थोड़ा नीचे आके और वहां पे कैंडल बन गया क्लोज। सिंपल, मार्केट में अगर देखोगे तो मार्केट में ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है, एंड इस चीज को बोला जाता है दोस्तों बॉडी। क्या इस चीज को बोला जाता है, ओपन और क्लोज में जो पैरामीटर में कैंडल का बनता है उस चीज को बॉडी कहा जाता है। एंड हाई और लो में जो चीज बना है, सिर्फ यहाँ पे इसको कहा जाता है शैडो और एल्स वीक। शैडो भी बोल सकते हैं आप, या फिर वीक भी बोल सकते हो। बट अगर इस सिनारियो में हम लोग जब बात करते हैं, इसका अगर मीनिंग आप देखोगे तो ओपन नीचे,
क्लोज ऊपर, जब भी ऐसा पैरामीटर्स में कैंडल बनता है, दिस कॉल्ड आर बुलिश कैंडल। सिंपल सी बात है, बुलिश कैंडल मतलब क्या है, जब भी मार्केट में कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज होती है, उस कैंडल को कहा जाता है दोस्तों बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। चलो हमको समझ में आ गया कि बुलिश कैंडल का वैरायटी। तो हम लोग सोचते हैं, अगर मार्केट में अगर आप देखते हो तो मार्केट में ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर ही वही है, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है वही मार्केट ओपन होगा। मतलब क्या है, जहां पे क्लोज हुआ है वही मार्केट ओपन होगा। और जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमें पता है मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट करेगा ना, चाहे वो ऊपर कर सकता है या नीचे कर सकता है। अब तो लास्ट लास्ट का हम लोगों ने कैंडल देख चुके होंगे, मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश में काफी अच्छा मूवमेंट किया है। सो काफी चार्ट जब रीड करने लगेंगे लोगों को लगेगा मार्केट में ऑलरेडी बुलिश कैंडल बन चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल भी मे बी बुलिश बन सकता है। और मैं देख रहा हूं मार्केट में यहाँ पे भी कैंडल ओपन बन चुका है, और ओपन बनने के बाद मार्केट मूवमेंट कर रहा है, हाई कर मतलब ऊपर लेकर जा रहा है, तो मैक्सिमम लोगों को वही लगेगा मार्केट विल बी गो अप, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा को लोगों को लगेगा। देखते देखते मार्केट ऊपर गया भी है, बट वहां पे सस्टेन करके मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है दोस्तों, दोबारा नीचे आ रहा। मतलब क्या हुआ, ओपन करके मार्केट ऊपर ही लेके जा रहा था, बट बायर्स को स्टॉप करके सेलर्स ने मार्केट को दोबारा नीचे लेकर आए, एंड देखते देखते मार्केट ने फिर से लो बनाया एंड थोड़ा ऊपर लेके मार्केट सस्टेन करके मार्केट को क्लोज किया है। अगर इस सिनारियो जब भी आप देखते हो, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, मतलब इस बॉडी ऑलमोस्ट आपको रेड दिखेगी, एंड इसको बॉडी कहा जाता है इस पैरामीटर को, एंड ऊपर हाई और लो में जो बना है उसको शैडो बोल सकते हो आप, या फिर वीक भी बोल सकते हो। और जब भी मार्केट में ओपन ऊपर क्लोज नीचे, इस पैरामीटर में जब भी कैंडल बनता है, इस कैंडल को कहा जाता है बेरिश कैंडल। सिंपल है दोस्तों, एक ही आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी मार्केट में ओपन ऊपर क्लोज नीचे, मतलब इस कैंडल का नाम सेलर्स जीत रहे, दिस इज कॉल्ड अ बेरिश कैंडल। अगर वही सिनारो ओपन नीचे क्लोज ऊपर रहेगा तो बायर जीत रहे, दैट्स कॉल्ड बुलिश कैंडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ट्रेडिंग में जीतना है तो आपको कैंडल समझना काफी जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कौन जीत रहे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप एंटर किस वे कर पाओगे। सो काफी चीजें हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डोंट वरी। इसी कैंडल्स के बाद आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, इसके आगे आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा। दिस इज द आपको बेसिक, यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, आप ट्रेडर जरूर बन पाओगे। सो देखते हैं हम लोग स्लोली स्लोली आगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कैंडल रीड करना आना चाहिए दोस्तों, मैं इस पे बिलीव करता हूं, जिस ट्रेडर को कैंडल रीड करना आ गए ना, इट विल बी मेक सच अ गुड प्रॉफिट इन दिस ट्रेडिंग इंडस्ट्री। पर उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल को समझना आना चाहिए, और कैंडल आपसे बात करते आना चाहिए दोस्तों, कैंडल्स आपसे बात करते आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से समझ लोगे। तो मैं बिलीव करता हूं अगर आपको कैंडल समझना है तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, वो है कैंडल्स का सबसे चार फॉर्मूलाज। चार फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैंडल्स का चार फॉर्मूलाज क्या हम लोग समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट OHLC, OHLC सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको कैंडल्स रीड करने के लिए ये सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर आप इस चीज में माहिर बन जाओगे ना, यू विल बी सच अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। OHLC मींस क्या है, वही है दोस्तों, ओपन हाई लो क्लोज। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपको मार्केट का ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस समझ में नहीं आएगा, तब तक आप प्रॉपरली रीड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इस पे काफी लोगों का सवाल भी आता है। चलो मैं आपके माइंड में सवाल आने से पहले मैं आपको आंसर दे दूंगा। दोस्तों मोस्टली आप सोचते होंगे कि अभी अपने निजी जिंदगी में, जैसे कि हम लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेसमैन हो या कोई भी व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल के लिए एक एम्प्लॉय पर्सन के हिसाब से सोचते हैं, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको मंथली मिल रहा है 20,000 पैकेज, कितना 20,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है। सो वो प्लानिंग कैसा करेगा, ओपनिंग मंथ से लेके हाई एक्सपेंसिव से लेके
एंड लो एक्सपेंसिव से लेके क्लोजिंग मंथ तक उसको अमाउंट को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करके वो यूटिलाइज करेगा ना। ऐसा तो नहीं है उसको अगर 20,000 सैलरी आज मिल रहा है, चलो 1 तारीख को उसको पेमेंट मिल रहा है फर्स्ट ऑफ मंथ, वो या सेकेंड डे में पूरा एक्सपेंस कर देगा क्या? नहीं ना, वो क्या करेगा, प्रॉपरली कैलकुलेट करेगा। ओपन तो मिला है बट उसको मैक्सिमम हाई कितना एक्सपेंस करना है, लो कितना एक्सपेंस करना है, और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट सैलरी हो रही है तब तक मुझे कितना उसको सस्टेन करते आना चाहिए, उस पर प्लानिंग करता है ना निजी जिंदगी में। वही आपको दोस्तों इस इंडस्ट्री में करता आना चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई और इस पे आप माहिर बन गए ना, आप अच्छा अच्छा ट्रेड कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो दोस्तों, अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। बट आपको इसमें प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा दोस्तों। OHLC दिख रहा है 4 ही वर्ड्स, बट इसमें काफी कुछ भरा हुआ है। इसमें जितना बताओ, जितना सिखाओ, जितना सीखोगे उतना कम ही है। बस सीखना पड़ेगा दोस्तों, और जब आप सीखोगे तब ऑटोमेटिकली आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी ट्रेडिंग में, लाइफ में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या बन सकता है। और कैंडल्स रीड तभी आप कर पाओगे जब आपको OHLC समझ में आएगी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, समझिए दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बी केयरफुल से रीड करना, समझना। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो रिपीट रिपीट करके देखना जरूर दोस्तों। एंड डोंट वरी, इस चीज पे हम लोग आने वाले वक्त में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने वाले हैं। सो जरूर फॉलो करना दोस्तों चैट बोले बॉस के साथ, क्योंकि यही पे आपको सिखाएगा सिंपल और आसान तरीके से। सो डोंट वरी गाइस, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, सिंपल से आप आंसर समझते चले जाना। सो नेक्स्ट सवाल सभी के माइंड में आता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग देखते हैं, चलो मुझे समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग चार्ट ओपन कर रहा हूं, ट्रेड करना चाहता हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग्स। काफी लोगों का सवाल आता है दोस्तों, आपके भी माइंड में आता होगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेड करूं। दोस्तों समझ लीजिए, टाइम फ्रेम इट्स लाइक अ वे में दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका कैंडल अगर आपसे प्रॉपरली बात करने लगेंगे ना, यू कैन ट्रेड एनी टाइम। फिर भी मैं बोलना चाहता हूं आपको टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग में प्रॉपरली कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम यूज करना आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ट्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट वे में टाइम फ्रेम यूज करते आना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में, जैसे कि हम लोग देखते हैं मार्केट में टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं मोस्टली जब भी आप चार्ट ओपन करते हो तो आपको अगर देखोगे तो मार्केट में आपको मंथली ट्रेड मतलब मंथली कैंडल भी दिख सकता है। फिर भी हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर जब भी आप देखते हो तो डे 1 का कैंडल दिखेगा आपको, उसके बाद अगर थोड़ा टाइम नीचे करोगे तो आपको H4 का भी कैंडल दिख सकता है, एंड थोड़ा नीचे आप क्लिक करोगे तो H1 का भी दिख सकता है, M15 भी है, M30 भी है, M5 भी है, M1 भी है दोस्तों। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको कैंडल्स दिखने लगेंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से आप अकॉर्डिंग दैट इसको मैचिंग करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था। अब अगर कोई जॉब पर्सन हो, वो जब घर से ऑफिस निकल रहा है तो क्या करेगा, डायरेक्टली घर से जंप मार के तो ऑफिस तो नहीं जा पाएगा ना, वो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी होकर उसका बाइक व्हीकल प्राइवेट व्हीकल जो भी है वॉट एवर विल टेक, एंड वो रोड पे आएगा, स्ट्रेट जाएगा, फिर से लेफ्ट लेगा, राइट लेगा, सिग्नल पे रुकेगा, फिर से आगे जाएगा, पार्किंग, मतलब ऑफिस तक वो पहुंचेगा स्लोली स्लोली। बट दिस इज द डायरेक्शंस, बट डेस्टिनेशन इज दैट ऑफिस। वही सिंपल तरीके से हम लोग बात करते हैं तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी वही है। टाइम फ्रेम इज अ डायरेक्शन, डेस्टिनेशन इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। आपको टाइम फ्रेम उस तरीके से यूज करना आ गया ना दोस्तों, आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूं यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे सारे तो मोस्टली डे ट्रेडर्स ही होंगे, क्योंकि इसके लिए आप लॉन्ग होल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास यूज फंड है या नहीं है। सो दोस्तों मैं तो सबको मैं ये प्रीफर ही करूंगा जब भी आप टाइम फ्रेम की बात करते हो। चलिए मैं आपको एक टेक्निक्स बता देता हूँ। डे 1 की बात करो तो आपको डेली ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट अप में है या फिर बुलिश में है, बेरिश में। H4 में भी ट्रेंड कंफर्मेशन आपको लेते आना चाहिए दोस्तों। एंड अगर आपको जो नॉलेज हो तो आप H1 का ट्रेंड को फॉलो कर लो दोस्तों। H1 की ट्रेंड को फॉलो करके M30 में उसका कंफर्मेशन ले लो, M15 में उसका एंट्री पॉइंट ढूंढो, एंड M5 में एंट्री कर लो दोस्तों। अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट
कर सकते हो, बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो। क्वेश्चन आया होगा आपको, नॉलेज हो तो। मुझे पता है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी गाइस, आने वाले सीरीज में हम लोग सारी चीजें वो भी कंप्लीट करने वाले, ताकि इसी नॉलेज को आप यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। सो डोंट वरी, बी केयरफुल एंड जरूर फॉलो करना, क्योंकि आपको सारी चीजें डिटेल से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ज्यादा कंफ्यूजन ना होना। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे और कुछ कम लग रहा है तो जरूर कमेंट कर देना दोस्तों। मैं आपके लिए और वो व्यू, आपके लिए स्पेशल वो वीडियोस में बनाते जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम फ्रेम के साथ कैंडल्स आपसे रीड करना स्टार्ट कर देना, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। अब जब भी आपको बोले चार्ट में, जब भी आपको बोले चार्ट देखने के लिए कैंडल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बोलना दोस्तों हाँ भाई, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहेगा आपके साथ। इतना याद रखना, जब आपके साथ जब कैंडल्स कुछ ना कुछ कहेंगे ना, तब आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा खासा, एंड वो भी प्रॉफिट के साथ। एंड प्रॉफिट के साथ, क्योंकि कैंडल जब बात करेंगे तो आपको इजीली चार्ट अंडरस्टैंड होना शुरू होगा दोस्तों। सो आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर कैंडल समझ में सबसे ज्यादा, अगर आपको कैंडल समझने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है बताओ जरूर। उस पे भी हम लोग आने वाले वक्त में कंटेंट सीरीज लेके आएंगे, जिस ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्या दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगला सीरीज क्या होगा। दोस्तों डोंट वरी, आपको यहां तक मैं रोकूंगा नहीं, इससे आगे भी आपको मुझे पढ़ाना है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। डोंट वरी, अगला सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि अगला सीरीज आपको समझ में आ गई तो आप मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक अगर आप प्रॉपर समझोगे तो डेफिनेटली विल बी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे आपके लाइफ में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ढूंढते आना चाहिए आपको। दिस कॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जुड़े रहना दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज तुरंत ही लेके आएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग डिटेल से बात करते। तब तक थैंक यू सो मच।